अस्सलामुअलैकुम। तो एक बार फिर से मैं हूँ मोहम्मद तौसीफ़ असलम और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मेरा एडमिशन किस तरह हुआ था और मैं किस तरह इस फेज़ से गुज़रा था एफएससी के बाद, जब मुझे कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। एफएससी प्री मेडिकल मेरे ख्याल से स्टूडेंट लाइफ का ये सबसे मुश्किल फेज़ होता है, क्योंकि इसमें आपको कहा यह जाता है कि जितनी भी मेहनत की जाए कम है और यूनी लाइफ में जाकर आप बड़ा चिल करेंगे और आगे की लाइफ बड़ी स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि अच्छी यूनी में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस सब फेज़ के दौरान आप एक अच्छी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेकिन क्या हुआ, मैंने एफएससी प्री मेडिकल से की और इन द एंड मैंने एमकैट किया और अब क्या होगा, अब रिज़ल्ट आया तो 86% पर मैं था, तो ये मेरिट से बहुत बहुत दूर था। अब जो फेज़ स्टार्ट हुआ वो सबसे मुश्किल था। ये वो फेज़ था जिसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, और बाकी सबको पता था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि हर नया मिलने वाला शख्स मुझसे यही पूछता था कि ओह वाओ तौसीफ़ साहब कितने मार्क्स आए आपके एफएससी में, ओह अच्छा एमकैट भी दिया था, ओह सही सही, अब तो कहीं नहीं हो सकता, तो आप ऐसा करें कि एफएससी के बाद आप जो है ना बीएस फिज़िक्स कर लें। तो कोई और मिल रहा है तो मुझे कह रहे हैं आप बीएस केमिस्ट्री कर लें, ये अच्छा है, इसका बहुत स्कोप है और इस तरह से। और एक और मिल रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि आप चाइना चले जाएं, आप डी फॉर्म कर लें, ये वो। और कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि आप बस कोई डिप्लोमा ही कर लें, तो इसमें आप ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। तो मतलब आई वाज लाइक कि अब मतलब मैं क्या करूं, और वेरी लिमिटेड सी फील्ड्स थी। तो मैंने 3 महीने इस तरह घर में गुजारे और सुबह उठते ही पहला और रात को सोने से पहले ये मेरा आखिरी सवाल होता था ख़ुद से कि यार अब मेरा फ्यूचर क्या होगा। बिल्कुल स्ट्रेस में था। तो अब मैं बिल्कुल थक चुका था, क्योंकि 3 माह के पीरियड से मैं सब चीज़ें बेयर कर रहा था और मैं प्रे कर रहा था कि कोई ऐसी चीज़ आए और मुझे उठाए और मेरे घर से मुझे मेरी यूनिवर्सिटी में जाके डाल देना। तो ये चीज़ मुझे मिली एक वेबसाइट पर, और जहाँ मैंने जब जाकर देखा तो एफएससी मेडिकल के बाद मेरे पास 86 डिपार्टमेंट्स थे अप्लाई करने के लिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने सब डिपार्टमेंट्स को ऑलमोस्ट चेक किया, उनका कैरियर, उनका स्कोप और सारी चीज़ें मैंने, उनका लेवल और मार्केट में किस तरह का उनका ट्रेंड है, मैंने सबको चेक किया, उनकी यूनिवर्सिटीज़ चेक की और उनका फ़ी स्ट्रक्चर चेक किया। तो क्योंकि मैं मेडिकल में था तो मैं इंटरेस्टेड था कार्डियोलॉजी में। सबसे पहले मैं आपको वो साइट दिखा दूं, उसका इंटरफेस दिखा दूं, जहां से आप भी अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी गूगल पर जाएं और EDUVN इसको सर्च करें, ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। सिंपली इसके सर्च के ऑप्शन में आपको एडमिशन्स में जाना है, क्योंकि हमारा पर्पज़ यही है कि एडमिशन लेना है और मेरी वीडियो का पर्पज़ भी यही था। जब आप एडमिशन में जाएंगे तो आपके पास सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पर अपना डिसिप्लिन, अपना लेवल ऑफ स्टडी और कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। मैंने मेडिकल साइंसेस सेलेक्ट किया था और इसके लेवल में, क्योंकि मैं बैचलर लेवल पर अप्लाई कर रहा था, तो मैंने इसको सर्च किया था। इसके बाद जो मेरा कोर्स था, मैंने कार्डियोलॉजी में ऑफ कोर्स सेलेक्ट करना था, और इसके बाद जो मैंने देखा यूनिवर्सिटीज़ थी, उनकी डेडलाइंस थी, और मैंने इस्लामाबाद में इंटरेस्टेड था, तो मैंने शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी को वहाँ देखा और सिंपली मैंने वहाँ जाकर उसका अप्लाई करने का मेथड और लास्ट डेट और उनका एंट्री टेस्ट किस तरह का था, वो सारी चीज़ें मैंने देखी। और इसी तरह अगर मैं अपने कॉलेज शिफा कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात करूं तो मैं पिछले 1.5 ईयर्स से वहां स्टडी कर रहा हूं और एज ए सीआर मैं अपनी क्लास में रहा हूं और मेरा एक्सपीरियंस सही रहा है। और शिफा के अगर मैं एंट्री टेस्ट के बारे में बात करूं तो इसका एक अपना एंट्री टेस्ट होता है, वेरी बेसिक, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चंस भी आपके पास होते हैं और इसके साथ एक इंटरव्यू होता है। मैं डिस्क्रिप्शन में फ़ाइल शेयर कर रहा हूं जिसमें उसका मेरिट कैलकुलेटर जो है उसमें आपको दिया गया होगा। बस यहाँ एडमिशन हुआ और वहाँ सारी टेंशन ख़त्म हो गई। मुझे लगा कि लाइफ अब बिल्कुल चेंज हो गई है, और उस 3 माह के पीरियड के बाद मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश था इस एडमिशन के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह।